श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। कृष्ण पक्ष चैत्र मास की पाप विमोचनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक चित्ररथ नाम का रमणीक वन था और वहाँ पे कहते हैं च्यवन ऋषि के मेधावी नाम के पुत्र ऋषि तपस्या कर रहे थे। और ये वही वन था जहाँ पर इंद्र अपनी गंधर्व जो कन्याएं हैं या अप्सराएं हैं उनके साथ और देवताओं के साथ कहीं ना कहीं विचरण किया करते थे। लेकिन जो च्यवन ऋषि के पुत्र थे, मेधावी ऋषि, वो शिव उपासक थे, कठिन साधना करने वाले, तप करने वाले और कहीं ना कहीं अपनी भक्ति में लीन रहने वाले थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अटकेलियाँ करते हुए एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि की तपस्या को तोड़ने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने जो है अपनी नृत्य कला से, संगीत से उनको रिझाना शुरू कर दिया। अब युवावस्था वाले मुनि जो थे वो कामासक्त हो गए मंजू घोषा पर और कहते हैं कि कालवश जो है 57 साल तक मंजू घोषा जो है वो रति क्रीड़ा में ऋषि के साथ रही। लेकिन एक समय कुछ कालांतर के बाद मंजू घोषा ने कहा कि मैं स्वर्ग वापस जाना चाहती हूँ। तो फिर जो है ऋषि को याद आया कि मैंने तो अपनी तपस्या को छोड़ दिया। किसके प्रभाव से? मंजू घोषा के प्रभाव से। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाकर के आप जो है पिशाचिनी बन जाएं, जो मैंने आपके पीछे अपना तप बर्बाद किया है। तो मंजू घोषा ने फिर क्षमा मांगते हुए ऋषि से इसका उपाय पूछा कि महाराज मेरा कष्ट कैसे दूर होगा। तो उन्होंने कहा कि आप कृष्ण पक्ष ये ही चैत्र मास की एकादशी, पाप विमोचन एकादशी का व्रत करें, जिससे आप अपने पूर्वत रूप को प्राप्त होंगे। उसके बाद फिर वो अपने पिता के पास गए, च्यवन ऋषि के पास। तो उन्होंने भी उनको बड़ा धिक्कार किया कि आपने ये क्या गलत कार्य किया, श्राप का सुन करके उनके मुख से। तो उन्होंने भी उद्धार के लिए अपने पुत्र को जो है इसी चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करने के लिए कहा, जिसके प्रभाव से आगे चल करके वो जो ऋषि थे, जो मंजू घोषा के साथ जो है रति क्रीड़ा में जिन्होंने अपनी तपस्या को खो दिया था, कहीं ना कहीं वो फिर से पाप से रहित होकर के और फिर अपनी जो साधना थी तपस्या में जो है वो फिर से पारंगत हो गए और उनको वो जो एकादशी थी उसका पूरा फल प्राप्त हुआ। उधर मंजू घोषा भी व्रत करने के प्रभाव से पिशाचिनी योनि को छोड़ करके फिर दोबारा जो है स्वर्ग की अप्सरा का रूप लेकर के फिर अपने स्वर्ग लोक को चलेगी। तो ये थी मित्रों कथा। जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ठाकुर जी करें कि इस महाव्रत को करके आप भी ठाकुर जी की और राधा रानी की पूरी कृपा को प्राप्त करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठाकुर जी की माँ जगदम्बा की कृपा आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सबको बहुत प्यारी जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।